भारत को धोखा देने के लिए पाकिस्तान ने भेज दी खूबसूरत लड़कियों की फौज। रॉन्ग नंबर से कॉल, खूबसूरत अदाएं और फिर वीडियो चैट से करती है मदहोश। ऑपरेशन विश्वकन्या का खुलासा, क्या मोदी शाह करने वाले फिर सर्जिकल स्ट्राइक। इस पाकिस्तानी विश्वकन्या ने अपना नाम रिया बताया था। रिया और सेना के जवान प्रदीप की दोस्ती हो चुकी थी। दोनों रात भर बात किया करते थे। इसके बाद वीडियो कॉल का सिलसिला भी शुरू हुआ। जिस विश्वकन्या को प्रदीप रिया समझ रहा था, वो अक्सर आर्मी की वर्दी में किसी दफ्तर में बैठी नजर आती थी और घंटों प्रदीप से बातें करती थी। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती से प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई। प्रदीप जब पूरी तरह से जाल में फंस गया, इसके बाद रिया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान ही कभी कभी रिया अपने कपड़े भी उतार दिया करती थी। ये देखकर प्रदीप मदहोश हो गया और प्रदीप रिया की खूबसूरती और अदाओं की जाल में बुरी तरह से फंस गया। जब इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने विश्वकन्याओं की फौज भेजी है, तो भारत की सेना के साथ साथ प्रदीप के भी होश उड़ गए। भारतीय सेना के जवान प्रदीप के पास नवंबर 2021 में पहली बार रिया का फोन रॉन्ग नंबर से आया था। रिया ने शुरुआत में ही सामान्य बातचीत करते हुए प्रदीप से कॉल के जरिए नजदीकियां बढ़ाई और इसके बाद वीडियो कॉल करने लगी थी। पाकिस्तानी जासूस रिया ने बताया था, मैं भारतीय सेना में एएमसी विभाग मुंबई में लेफ्टिनेंट के पद पर काम करती हूँ। मैं जब मुंबई में ट्रेनिंग कर रही थी, तब मैंने ये नंबर मेरी दोस्त से लिया था। मेरी मुंबई में एएमसी ट्रेनिंग की क्लास लगती थी, तब मैंने काम में मदद के लिए अपने फ्रेंड से नंबर मांगे तो उसने आपका नंबर दिया। इसके बाद वीडियो कॉल के दौरान रिया के हुस्न में सेना का जवान प्रदीप फंसता चला गया। आर्मी में गनर के पद पर तैनात प्रदीप इसी साल 14 और 15 जनवरी को जैसलमेर के लाठी गांव में अपनी यूनिट के साथ सालाना युद्ध अभ्यास के लिए पहुंचे थे। यहां से करीब एक हफ्ते बाद वापस लौटे, लेकिन इस दौरान ही उनकी हर शाम रिया से बातें होती थी। रिया जो कहती थी, प्रदीप ठीक वही करता था। जैसलमेर में चल रही आर्मी की ड्रिल की जानकारी पूरी तरह से प्रदीप रिया को देता था। इस दौरान भी हर तरह से रिझाने के लिए कई बार रिया अपने कपड़े भी उतारती थी। इस दौरान प्रदीप तमाम तरह की गतिविधियों की तस्वीर भी भेजता रहा, लेकिन ना तो ये लड़की इंडियन आर्मी से जुड़ी थी और ना ही कोई काम सीख रही थी, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और वहाँ की फौज की ओर से भेजी गई एक विश्वकन्या थी जो एजेंट बनकर जासूसी के लिए काम कर रही थी। ये मासूम सी दिखने वाली लड़की हनी ट्रैप की एक ऐसी शातिर खिलाड़ी थी जिसका काम ही इंडियन आर्मी के जवानों को फंसाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। राजस्थान से जुड़ी सीमा पर जो जवान तैनात हैं, वहाँ पर पाकिस्तान सदा साजिशें रचता है। उत्तराखंड के रहने वाले प्रदीप भी यही जैसलमेर में तैनात थे। यहाँ प्रदीप को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। इधर भारत की खुफिया एजेंसी भी इसे ट्रैक कर रही थी। जब सेना से जुड़ी जानकारियां मिल गई तो पाकिस्तान के विश्वकन्या ने जैसलमेर से प्रदीप को दिल्ली बुलाया। इसके बाद फोन बंद कर दिया और गायब हो गई। लेकिन इसी दौरान खुफिया एजेंसी ने प्रदीप को ट्रेस करते हुए पकड़ लिया और इसके बाद जो खुलासा हुआ, जानकर खुद प्रदीप भी हिल गया। पाकिस्तान को क्या जानकारी दी गई है और रिया कौन है, इसके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी जानकारी जुटा रही है। राजस्थान बीएसएफ और सेना के जवान अलर्ट है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की और भी ऐसी कई जासूस हसीनाएं हैं जो हनी ट्रैप का शिकार बना रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मोदी शाह सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है?